नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या बात है मतलब आज भी हमने हमने कोई ऐसी प्लानिंग तो की नहीं थी कि एक-एक जैसी बिल्कुल सेम-सेम जैसी टी-शर्ट ये शर्ट पहन कर के आएँगे। पिछली बार एक जैसे लाल कपड़े थे, इस बार एक जैसे लाल सॉरी ब्लू हैं। क्या ये माना जाए कि हाँ, मार्केट भी ब्लू हो गया है? तो इधर एक संयोग है और उधर भी एक संयोग है कि मार्केट ऐसे जगह क्लोज दे रहा है कि जी, डिसीजन लेना बिल्कुल मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर याद हो तो 24,300 की बात मैंने की है लास्ट, जहाँ से हमको एक्चुअली उसके ऊपर का क्लोज चाहिए। पता नहीं लेकिन वहाँ 25 जाके हो पॉइंट क्या से रहा है। अभी 25 पॉइंट से बाज़ार ने अभी आपको मतलब संशय में छोड़ दिया है। ऐसे जगह छोड़ा है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा, प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है कि बाजार मुझे अभी भी बाय डिप्स का लग रहा है। बाजार ऐसा लग नहीं रहा है कि खराब है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना ऑन जी, 25th नवंबर, और उसके बाद 24,300 के ऊपर अगर क्लोज दे दे, तो फिर मैं मोमेंटम कंटिन्यू करके मैं कम से कम 24/7 24/9 ये रेंज में पहुंच जाता था। लेकिन गैप अप हुआ है और मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो एक गैप फिलिंग वाली जो प्रोसेस है, उसका एक थोड़ा डाउट आ रहा है। लेकिन ये भी क्लैरिटी है कि बाजार यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। अब जो बॉटम बन गया है बन गया। अब गिरना जी, वाला जो भी होगा वो जनवरी 15-20 के बाद वाले सीन में ही होना चाहिए, उसके जी, पहले का नहीं लगता। लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल। भी कॉम्प्लेसेंट होके नहीं जाएंगे हम। सिचुएशन ऐसा है कि पॉजिटिविटी दिख रही है, तो एक बार 24,300 के ऊपर क्लोज मिल जाए। हर तरफ से अटका गया एक्चुअली, तीनों डेटा देखा मैंने। हुँ, सेंसेक्स 80,400 के ऊपर अगर 500 के ऊपर भी क्लोज दे देता तो भी चलता था मुझे। लेकिन ये भी अटका गया है 80,250 पे। और बैंक अगर 52,500 के ऊपर क्लोज दे देता तो भी चलता था मेरे को। वो भी नहीं हुआ। मतलब तीनों ऐसे जगह अटकाया है कि अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ हो बिफोर फर्दर राइज़। लेकिन मार्केट का टेक्सचर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज़ जी, निफ्टी के सपोर्ट, सेंसेक्स से सपोर्ट और बैंक खासकर जो 200 डीएमए से सपोर्ट लेके आया है, लंबी पूँछ के साथ आया है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी एनकरेजिंग सिग्नल। और बहुत सारा अब तो धीरे-धीरे नेगेटिव्स भी खत्म हो रहे हैं जी। यहाँ से। और पता नहीं दिसंबर में सांता भाई कब आ जाए, तो उसका भी एक रहता है वेट। जी, तो चीज़ें अभी हैं हमारे लिए ठीक-ठाक, देखते हैं क्या होता है। लेकिन 24,300 के क्लोज़ के पहले मैं पॉज़िटिव नहीं होता, लेकिन बाय डिप्स का सिचुएशन भी ओके है, कोई दिक्कत जी। तो ये जो 25 तारीख वाली गैप है, वो है आपकी 24,100 के आसपास और ऊपर 24,300 ये 200 पॉइंट का मतलब इतना सकरा गलियारा जो है, ये तो मतलब बहुत सस्टेनेबल नहीं है ना। ये 3 दिन से आप ये 200 पॉइंट के रेंज में खेल रहे हैं। ये 200 पॉइंट का रेंज किसी भी तरफ तो टूटेगा ना। नहीं। मुझे लगता है एक बार थोड़ा-सा नीचे का झटका मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है। कारण क्या है मतलब अपने ये मार्केट से। मतलब ये गैप भर लेंगे, गैप छोड़ के नहीं जाएँगे। हाँ, रीज़न यहाँ से नहीं मिलेगा, रीज़न आपको यूएस मार्केट से मिलेगा। यूएस मार्केट बहुत खिंच गया है। एक आधा कूल ऑफ रनिंग करेक्शन वाला सिचुएशन तो बन सकता है। तो उस रनिंग जी। करेक्शन में एक आधा झटका हमको लग सकता है और वो हमारे लिए हुँ, बाइंग अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज़ ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं लग रही ना। तो जी, एक छोटा-मोटा कूल ऑफ का सिचुएशन बन सकता है, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ठीक-ठाक है। जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी फ़िलहाल निफ्टी को लेकर के आप कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे थोड़ा-सा हल्के से कूल ऑफ के बाद वापस ऊपर की तरफ नज़र रखनी चाहिए और उसके लिए हमें 24,300 के ऊपर बंद होने का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये मोटा-मोटी 20 डे मूविंग एवरेज है, गैप है, ये सब मिला-जुला करके 24,000 23,900 इनके आसपास क्या एक सपोर्ट आप देख रहे हैं बढ़िया है? सपोर्ट तो है राजीव जी, लेकिन जो थियरी है उसको डिफाई भी नहीं किया जा सकता। सारे मूविंग एवरेजेज़ आपके शॉर्ट टर्म वाले जो है ना बहुत ही सपोर्टिव हैं। लेकिन मीडियम टर्म वाला भी क्लियर नहीं हुआ है और उसके बीच में एक आ गई है छत। तो डेटा बहुत ही एनकरेजिंग है और एक्सट्रीम शॉट्स हो भी गए थे बाजार में। एक्सट्रीम पेसिमिज्म फॉर नो रीज़न हो गया था।
तो मार्केट मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का समय आ गया है थोड़ा। तो हो सकता है आपको बाज़ार बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ भी नहीं दिखे, नीचे गिरता हुआ भी नहीं दिखे, गैप फिल करके आपको 24,000 के नीचे शायद ये क्लोज़ नहीं दे। हो सकता है इंट्राडे आपको 24,800, 900 ये सब दिखाए, लेकिन मोस्ट लाइकली 24,000 के नीचे शायद ये क्लोज़ नहीं दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। 24,000 के नीचे क्लोज़ देगा तो रीअसेस करते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से इसमें एक राउंड बुयांसी के चांसेस रहेंगे। जी, ओके। अब यहाँ पे हम मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी थोड़ी-सी निगाह डाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर स्थिति हमें कम से कम आज के कारोबार में नज़र आई है। मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मोटे तौर पे किस्सा वही है कि एक रेंज के अंदर मामला फँसा हुआ है। जैसे मिड कैप संभला भी नीचे आपको लंबी पूँछ दिख रही है, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए। लेकिन ऊपर की तरफ आपको पिछले दिन के हाई को पार करने में दिक्कत आई है एक बार फिर से। और ऊपर की तरफ 50 डे मूविंग एवरेज तो है ही, उसके साथ ही आपका स्विंग हाई भी है। तो क्या ये कह रहा है हमें कि 57 600 700 के पार हुए बिना अभी बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा आशावादी होना शायद ठीक नहीं हो? वैलिड पॉइंट। मैं 57 के पहले पॉज़िटिव नहीं होने वाला। 3 सिनेरियो है यहाँ पे आपके पास। पहला सिनेरियो क्या है कि कंटिन्यूअस 3 बॉटम बने हैं और 200 ईएमए के पास जाके वो बॉटम कंप्लीट होता है। एक्सीलेंट कंडीशन फॉर अ प्रॉपर बाउंस। दूसरा सिचुएशन, आप जब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन डालेंगे तो उसके आसपास ही ये क्लोज होता हुआ आज का मामला दिखेगा। कंडीशन नंबर 3, 57,000 एक बेटर फाइन ट्यून्ड लेवल है। जो आपका 57,500 एक्चुअली जो आसपास जो टॉप दिख रहा है, उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव सिचुएशंस हो जाएँगे, अगर 57,000 के ऊपर ही क्लोज़ हो जाता है तो। बिकॉज़ या तो रिन्यूड वीकनेस इसको पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था इस इंडेक्स को, और अगर यहाँ तक लेके आया है और किसी भी तरह से 57 के ऊपर क्लोज़ ले लिया, माय बेट विल बी कि रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस हाई, और उसके बाद क्रॉस होने का चांस पता नहीं, लेकिन रीटेस्ट ऑफ प्रीवियस हाई उतना तक तो सिचुएशन बनेगा। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता, बिकॉज़ 60,000 का साइकिल टारगेट अचीव होने के बाद जिस तरह का मिड कैप और स्मॉल कैप में पूरा ब्लड बाथ चला है, उसके बाद 60,000 मुझे लगता है कि मज़ाक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा नया साइकिल शुरू होगा, इसके चांसेस रहेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है 60,000 की असेसमेंट ओके है। थोड़ा बहुत डेविएशन ओके है, बट उसके ऊपर असेसमेंट अभी नहीं करेंगे। जी। अब यहाँ पे हम स्मॉल कैप के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप में आज थोड़ी ज़्यादा बेहतर चाल नज़र आई है और अधिक यहाँ पे तो हमें मतलब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है और यहाँ पर आपको साफ तौर पे एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है आपको तीनों कैंडल। इससे पहले हमने जितने इंडेक्स देखे सब में क्या हो रहा है कि पिछले 3 दिन की कैंडल एक ही रेंज के अंदर फँसी हुई है। लेकिन स्मॉल कैप का इंडेक्स अच्छी तरह से एक अप ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा है। ये क्या कह रहे हैं? तो कैसेट को रिवाइंड किया जाए। मैंने पहले इस चीज़ को समझाया था कि स्मॉल कैप का सिचुएशन मिड कैप से भी अच्छा है। तो बाउंस अगर होगा, तो मुझे लगता है स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में जाएँगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप का साइकिल 21,000 पे किल हो रहा था, मिड कैप का 60 पे। तो स्मॉल कैप साइकिल के पहले ही रिवर्स हो गए हैं, बिकॉज़ मिड कैप रिवर्स हो गया है। तो जितना बुरा हाल मिड कैप का था, उतना बुरा हाल स्मॉल कैप का नहीं रहेगा। जितना अच्छा हाल मिड कैप का होगा, उससे अच्छा हाल स्मॉल कैप का होगा, लेकिन ट्रेल करेगा। तो ये मिक्स चलेगा मेरे हिसाब से, और स्मॉल कैप भी अच्छा करेंगे, लेकिन इन सब का रेजिस्टेंस निकलने देते हैं। अभी किसी भी तरह की कोई पॉजिटिविटी नहीं लेनी है, वेट करते हैं। स्मॉल कैप में मिल जाएगा 18,700 के ऊपर, थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसको होल्ड पे रखते हैं, 19 के ऊपर ही बड़ा डिसीजन लेंगे। जी। तो 19,000 पार होने के बाद निफ्टी स्मॉल कैप में हम थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर उम्मीदें रख सकेंगे। ये स्मॉल कैप की कहानी हो गई। अब बैंकिंग इंडेक्स आपने ज़िक्र किया थोड़ा-सा, लेकिन इसे थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। कहानी फिलहाल अटक रही है 52,500 के आसपास।
और वहां पर एक पहले का गैप भी है, गैप डाउन। हाँ, बस उसी का डर है कि कहीं गैप फिल ना करे, और करे भी तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन 52,500 नहीं के मतलब पहले डर कोई के गैप फिल करके वापस नीचे आ जाए, आप ये कह रहे हैं? गैप फिल करके डर, वापस ऊपर इसको फाइट करना चाहिए। ओके। इसका जो एनवायरनमेंट है ना, वो देखिए, नवंबर खत्म, जितने भी नेगेटिविटी थे आपके अभी खत्म। अभी तो इजराइल लेबनान सीज फायर भी 60 दिन तक तो चलेगा, तो कम से कम जनवरी तो निकाल देंगे, उसके बाद फिर से दिवाली का पटाखा चलाए तो पता नहीं। 60 दिन मतलब दिसंबर और जनवरी। हाँ, उधर में वो यूक्रेन रशिया चल रहा है, और 2 महीने में भी बाइडेन साहब तो और भी तोप चलाने वाले हैं। तो मोस्टली जो एक्सेसेस थे, या जो नेगेटिव सिनेरियो था, इवन मैक्रो इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल, इन सब पे फिलहाल डेटा में बेक्ड इन दिख रहा है। कुछ अनफोर्सीन है तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो चीज़ें थी वो अभी थोड़ी ठीक दिख रही हैं। तो दिसंबर में कोई रीज़न तो नहीं है कि मार्केट में कोई डाउनसाइड आए। रादर एक बार ये अपसाइड के चांस इन बिटवीन दिसंबर और जैन 15 कुछ चांस होना चाहिए। अब उसके बाद फिर निफ्टी डबल टॉप बना ले तो अलग बात है, लेकिन वो चांस बहुत हाई है। एक ही फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, जो थोड़े समय, जस्ट थोड़े समय पहले जो था पूरे बाजार में, कि पूरा बाजार नेगेटिव, सारे इन्वेस्टर्स नेगेटिव, 20,000 18,000 के लेवल्स जो डिस्कस होने लगे थे, अगर इस तरह का फिर कंसेंसस बन गया कि नहीं अब हो जाएगा 26 28 30, तो फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सिचुएशन ऐसा है कि निफ्टी 28,000 वाले साइकिल टारगेट के लिए रेडी है। समय देखते हैं कितना लगेगा, लेकिन वो साइकिल टारगेट के लिए रेडी है। एक जनवरी 15 से मार्च 15, ये वाला जो फेज होता है ना, ये क्रिटिकल फेज होता है। यहाँ से अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स और खराब होने हों तो उसका असर आ सकता है। एडवांस टैक्स आउटफ्लो, उसका असर आ सकता है, क्योंकि मेजर आउटफ्लो होता है ना एडवांस टैक्स का। ये 3 क्वार्टर में लोग बचा-बचा के रखते हैं, सब पे भी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा-सा इंटरेस्ट देके लास्ट क्वार्टर में पे करके खत्म कर सकते हैं और पैसे को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर। तो लास्ट क्वार्टर का तो मेजर आउटफ्लो रहेगा, तो वो वाला रिस्क है। अदरवाइज़ फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, मार्केट में अपसाइड एक बार होना चाहिए। कैveat लगा लेते हैं, वो यही है कि जो निफ्टी छोड़ दीजिए, जिस दिन निफ्टी बैंक आपका 200 डीएमए छोड़ देगा, उस दिन मार्केट खराब हो जाएगा। जी।